गोरखनाथ उपदेश के अंतर्गत सिद्ध सिद्धांत पद्धति का यह 55वां भाग है, जो समाधि का संपूर्ण रहस्य और संपूर्ण समझ के साथ संपूर्ण वर्णन को दर्शाता है। समाधि के बारे में कहा गया यह वीडियो सुनना अति आवश्यक है, क्योंकि इस वीडियो में समाधि की संपूर्ण समझ प्रदान की गई है और इस वीडियो की श्रृंखला में सृष्टि आरंभ से लेके उनका संपूर्ण रहस्य, 9 चक्र की साधना, 16 आधारों की साधना, ध्यान के 3 लक्ष्य के बाद गोरखनाथ अष्टांग योग में यम, नियम और स्वस्तिकासन, पद्मासन, सिद्धासन, इन 3 आसनों के बाद प्राणायाम की संपूर्ण जानकारी और प्रत्याहार की विस्तृत जानकारी तथा धारणा और ध्यान की संपूर्ण जानकारी के बाद आज इस वीडियो में समाधि का संपूर्ण रहस्य, ज्ञान, अभ्यास और लाभ को एकाग्र चित्त से सुनिए। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में परम पवित्र गोरखनाथ का नाम जरूर लिख देना। अथ समाधि लक्षणम सर्वतत्वाना समावस्था निरुद्धम तत्वानाया संस्थितितम तत्वमिति समाधि लक्षणम इष्टांग योग लक्षणम। समाधि के लक्षण का निरूपण किया जाता है। समस्त तत्वों की समावस्था समाधि का लक्षण है। इस तरह अष्टांग योग के लक्षणगत स्वाभाविक यानी सहज स्थिति ही समाधि का लक्षण है। इस वर्णन में समाधि सिद्धि यानी राजयोग परिलक्षित है। इस तरह अष्टांग योग के लक्षण का निरूपण या वर्णन किया गया है। समस्त तत्वों की समावस्था का आशय है तत्वों की अभेद रूपता, आत्मा रूपता में विद्यमानता। इस समावस्था में सहज प्रतिष्ठा ही समाधि यानी राजयोग की सिद्धि है। यही उन्मुनि अथवा सहजावस्था है। समाधि के 2 रूप हैं। पहला सविकल्प यानी सजीव समाधि है। दूसरा निर्विकल्प यानी निर्जीव समाधि है। जब तक ध्याता, ध्येय और ध्यान इन तीनों का साधक को प्रतिभास होता है तब तक संप्रज्ञात समाधि है यानी सविकल्प समाधि है। और ध्याता और ध्यान ध्येय में समाहित आकारित हो जाते हैं तब निर्विकल्प समाधि की अवस्था समझनी चाहिए। इस समाधि की सिद्धि होने पर योगी को बिना परिश्रम के ही सहज रूप से जागृत अवस्था में भी समाधि लगी रहती है। सर्वत्र उसकी चित्तवृत्ति आत्माकारित हो उठती है। उन्मुनि समाधि के परे की अवस्था शून्य है। योग सिद्ध पुरुष को स्वरूप में स्थिति का फल शून्य समाधि है। शून्य समाधि में परिचय यानी आत्म स्वरूप ज्ञान अथवा स्वरूप बोध में अटल पद, शाश्वत सनातन पद में सर्वैक्य की प्राप्ति होती है। महर्षि पतंजलि ने समाधि के स्वरूप का वर्णन किया है कि जब ध्यान में केवल ध्येय मात्र की ही प्रतीति होती है और चित्त का निज स्वरूप शून्य सा हो जाता है तब यह ध्यान ही समाधि हो जाता है। महाराजा भोज ने भी योग दर्शन के उपयुक्त सूत्र के भाष्य में समाधि का लक्षण बताया है कि जिसमें मन विक्षेपों को हटाकर यथार्थता से धारण किया जाता है, एकाग्र किया जाता है, वही समाधि है। समाधि में ब्रह्म अपने साकार रूप में, ध्येय रूप में प्रतिभासित होता है और निराकार रूप में यानी निर्जीव समाधि में ज्योति स्वरूप अभिव्यक्त अथवा प्रकाशित होता है। यह ब्रह्म पद मन वसन साक्षेप नहीं है। साधक की सिद्धि से अमल ज्ञान स्वरूप में स्वयं स्फुरित यानी प्रकाशित होता है। महर्षि घेरन का कथन है कि कुंभक की सिद्धि के द्वारा मन को आत्मा के स्वरूप भूत करना चाहिए। इस तरह परमात्मा के योग से
समाधि यानी राजयोग समाधि है। हठ योग प्रदीपिका में उल्लेख है कि योगी जागृत, सुषुप्ति आदि सभी अवस्थाओं से रहित और समस्त चिंताओं से परे होकर शव के समान शरीर धारण करता है, ब्रह्मरंध्र में प्राण लीन कर लेता है, यह निसंदेह मुक्त है। महायोगी गोरखनाथ जी ने विवेक मार्तन में कहा है कि जब जीवात्मा और परमात्मा का समत्व यानी ऐक्य स्थापित हो जाता है तो वही समाधि है। संकल्प शून्यता की स्थिति प्रत्यक्ष हो जाती है। निरालंब, निराकार, निरामय, निराधार पर ब्रह्म में अलग निरंजन परमेश्वर में योगाभ्यास के फल स्वरूप योगी स्वस्थ हो जाता है। यही अष्टांग योग की महती प्रतिष्ठा अथवा सिद्धि है। गीता के 6 अध्याय के 10वें श्लोक से 26वें श्लोक तक अष्टांग योग की साधना का ही वर्णन यथाक्रम उपलब्ध होता है। गीता में वर्णन है कि मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला, आशा रहित, संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थिर होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाए अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस समय परमात्मा में अच्छी तरह स्थिर हो जाता है, स्थित हो जाता है, उस समय संपूर्ण भोगों में स्पृहा रहित साधक योग युक्त हो जाता है। क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ योगी उप्रति को प्राप्ति हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करे। सर्वव्यापी अनंत चेतना में एक ही भाव से स्थितिख्य योग युक्त आत्मा वाला तथा सर्वात्मदर्शी योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। महायोगी गोरखनाथ ने यम, नियमासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि युक्त योग साधना के द्वारा अलग निरंजन परमेश्वर की अभिव्यक्ति सर्वत्र परिव्याप्ति का अनुभव ही श्रेयस्कर स्वीकार किया है। द्वैताद्वैत विवर्जित स्वस्वयं परमात्मा की रचना भूति ही योग कल्पतरु का सिद्ध यानी परिपक्व फल है। समाधि के बारे में कहा गया यह गूढ़ वर्णन एक जिज्ञासु साधक के लिए परिपूर्ण है। अब अगले वीडियो का विवरण सुन ले जो नीचे के 7 लोक का वर्णन को दर्शाता है। यह गोरखनाथ ने कह बताया है। उस वीडियो में नीचे के 7 लोक हमारे व्यष्टि शरीर में कहां पर स्थित है उनका पूरा विवरण मिलेगा और जिसको सुनने से जानने की ज्ञान पिपाशा शांत हो जाती है। इतना ही नहीं, उस अगले वीडियो में व्यष्टि पिंड यानी व्यक्तिगत शरीर और समष्टि पिंड यानी ब्रह्मांड के शरीर का विस्तार से वर्णन मिलेगा जिसमें ब्रह्मांडेशो पिंडे जान इन शब्दों का यथार्थ ज्ञान उपलब्ध होगा। यह तो वीडियो सुनने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर नीचे के 7 लोक कहाँ है, शरीर में है या कहीं और है। अलख निरंजन। जय गुरु गोरखनाथ।